नमस्कार, मैं आशिका गोंडाने कक्षा 11वीं ब केंद्रीय विद्यालय बालाघाट की ओर से हिंदी परियोजना कार्य के अंतर्गत आरोह पाठ क्रमांक 8 जामुन का पेड़ की संपूर्ण व्याख्या लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार रात में चली तेज आंधी के कारण जामुन का पेड़ सचिवालय के लॉन में गिर पड़ा। सवेरे जब माली ने देखा तो उसने यह बात चपरासी को बताई। फिर चपरासी ने यह बात क्लर्क को बताई। फिर क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया और उसने यह बात सुपरिटेंडेंट को बताई। फिर धीरे धीरे यह बात पूरे सचिवालय में फैल गई। मिनटों में वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन सभी जामुन के पेड़ गिरने का दुख जता रहे थे। दबे हुए आदमी के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। फिर चपरासी ने पूछा कि यह आदमी जिंदा है या नहीं, तो दबे हुए आदमी ने कहा कि मैं जिंदा हूँ। फिर माली ने सुझाव दिया कि इस पेड़ को अगर 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क अगर साथ में निकाले तो पेड़ को हटाया जा सकता है और आदमी को बाहर निकाला जा सकता है। परंतु सुपरिटेंडेंट ने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। इसी तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी एवं मिनिस्टर के पास पहुंची। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और बात नीचे तक पहुंची और फाइल चलती रही। इसी तरह आधा दिन बीत गया। फिर दोपहर को भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ मनचले क्लर्क पेड़ को खुद ही हटाना चाहते थे कि तभी सुपरिटेंडेंट भागा भागा आया और कहा कि यह काम कृषि विभाग का है, वह उन्हें फाइल भेज रहा है। कृषि विभाग ने पेड़ हटाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग को दे दी, परंतु व्यापार विभाग ने भी कृषि विभाग पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया, क्योंकि यह फलदार पेड़ का मामला था। रात को माली ने आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों ओर पुलिस का पहरा था। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम ज़ोरों शोरों से चल रहा है, अतः जामुन के पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिर एक मनचले आदमी ने कहा कि क्यों न दबे हुए आदमी को काट दिया जाए, इससे पेड़ बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने इस पर आपत्ति की कि ऐसे में तो वह मर जाएगा। फिर तभी आदमी काटने वाले ने अपना तर्क दिया कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर चुकी है। यदि आदमी को बीच से काटकर निकाल लिया जाए तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग भेजी गई। वहाँ से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल पता करके पता चलता है कि सर्जरी तो हो जाएगी किंतु आदमी मर जाएगा, अतः यह फैसला भी रद्द हो गया। रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी। तभी दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया। वह शेर इस प्रकार था: ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह सुनकर माली हैरान हो गया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया और यह बात सारे सचिवालय में फैल गई। फिर यह चर्चा शहर में फैल गई और तरह तरह के कवि, शायर वहाँ इकट्ठे हो गए। कई क्लर्क उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी कवि है, तो सब कमेटी ने यह मामला कल्चरल डिपार्टमेंट को सौंप दिया। अब उस आदमी की फाइल साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। सचिव भी उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंचा।
दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओस है तथा कुछ दिन पहले उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित भी हुआ था। सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा लेखक और उनकी अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव उसे आश्वासन देकर चला गया। अगले दिन सचिव भागा भागा आया और उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी। आदमी ने उसे पेड़ के नीचे से निकालने की प्रार्थना की तो उसने असमर्थता जताई। उसने कहा कि यदि तुम मर गए तो वे उसकी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। मुसीबत यह थी कि उनके विभाग का संबंध सिर्फ कल्चरल से है। पेड़ काटने का काम आरी कुल्हाड़ी से होगा। उसके लिए वन विभाग को लिख दिया गया है। शाम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे। माली खुश था। दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य रोक दिया गया। यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। पेड़ काटने से दोनों राज्य के संबंध बिगड़ जाएंगे। दूसरे पिटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है। दो देशों के खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान दिया जा सकता है। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं। अब वे ही निर्णय लेंगे। शाम के 5 बजे सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाकर कहा कि प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। परंतु कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। अब वह मर चुका था। तो यह थी इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, दबे हुए व्यक्ति ने माली को जो शेर सुनाया वह किसका था? उत्तर, दबे हुए व्यक्ति ने जो शेर सुनाया वह मिर्ज़ा गालिब का शेर था। प्रश्न 2, कहानी में कौन कौन से विभागों के नाम सम्मिलित है? उत्तर, कहानी में निम्न विभागों के नाम सम्मिलित हैं: बागवानी विभाग, व्यापार विभाग, मेडिकल विभाग, कृषि विभाग, फॉरेस्ट विभाग, कल्चरल विभाग, विदेश विभाग। प्रश्न 3, पाठ से विभिन्न सरकारी विभागों के बारे में क्या पता चलता है? पाठ से पता चलता है कि किसी भी सरकारी विभाग में संवेदना नहीं है। हर सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है, चाहे फिर वह व्यापार विभाग या फिर कृषि विभाग या बागवानी विभाग या फिर कोई भी अन्य विभाग। प्रश्न 4, बागवानी विभाग के सेक्रेटरी ने क्या जवाब भेजा था? उत्तर, बागवानी विभाग के सेक्रेटरी ने जवाब भेजा कि बागवानी विभाग अभी पेड़ लगाओ योजना पर काम कर रहा है, इसलिए अभी कोई फलदार वृक्ष को नहीं काट सकते हैं। प्रश्न 5, जामुन का पेड़ गिरा देखकर क्लर्क ने क्या प्रतिक्रिया की? उत्तर, लॉन में जब जामुन का पेड़ गिर गया तो उसे देखकर क्लर्क को दुख हुआ, क्योंकि अब उसे उसके मीठे फल खाने को नहीं मिलेंगे। उसे पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की कोई चिंता नहीं थी। प्रश्न 6, हॉर्टिकल्चर विभाग का जवाब व्यंग्यपूर्ण क्यों था? उत्तर, हॉर्टिकल्चर विभाग के सचिव ने जवाब दिया कि उनका विभाग पेड़ लगाओ अभियान में ज़ोरों शोरों से जुटा हुआ है। ऐसे में किसी भी अधिकारी को पेड़ काटने की नहीं सोचनी चाहिए। एवं जामुन फलदार पेड़ था। लेखक व्यंग्य करता है कि ऐसे अफसरों को अपनी नीतियों, फलों की अधिक चिंता रहती है, व्यक्ति की जान की नहीं। प्रश्न 7, माली को दबे हुए व्यक्ति से सहानुभूति होने का क्या कारण था? उत्तर, माली का काम लॉन में लगे पेड़ पौधों की देखभाल करना था। जब जामुन का पेड़ गिरा तो माली ने विभाग को इसकी सूचना दे दी एवं जब तक पेड़ नहीं हटाया गया तब तक माली की ड्यूटी उस दबे हुए आदमी की देखभाल करने की थी, इसलिए उसे पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति से सहानुभूति हो गई। प्रश्न 8,
वन विभाग को पेड़ काटने से क्यों रोका गया? उत्तर, वन विभाग को पेड़ काटने से रोका गया क्योंकि वह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था और पेड़ काटे जाने पर पिटोनिया से देश के संबंध बिगड़ सकते थे। प्रश्न 9, माली ने पेड़ हटाने के लिए क्या सुझाव दिया? उत्तर, माली ने पेड़ हटाने के लिए सुपरिटेंडेंट को सुझाव दिया कि यदि आप हुक्म दें तो मैं सचिवालय के 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क इकट्ठे करके पेड़ हटाकर दबे हुए आदमी को बाहर निकाल सकता हूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, जामुन का पेड़ पाठ का व्यंग्य स्पष्ट करें। उत्तर, जामुन का पेड़ पाठ में कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाले विस्तार की निरर्थकता और पदों की क्रम संख्या की हास्यास्पद दशा पर करारी चोट की गई है। मानवीय संवेदना की कितनी उपेक्षा की जाती है, इस बात पर व्यंग्य किया गया है। एक मामूली सी बात के लिए सरकारी दफ्तरों में कई दिन लग जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप, जिम्मेदारी से पलायन और काम के प्रति उदासीनता के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई, तब कहीं जाकर उसकी फाइलों का काम खत्म हो पाया। यदि पहले ही निर्णय किया गया होता तो बेचारा दबा हुआ आदमी बच जाता, लेकिन सरकारी दफ्तरों की लचर नीति ने उसकी जान ले ली। प्रश्न 2, पाठ का शीर्षक जामुन का पेड़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण दबे हुए आदमी की उपेक्षा करता है। इस कथन के पक्ष अथवा विपक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, यह पाठ एक हास्य व्यंग्य कथा है। इसमें सरकारी कार्यालयों की त्रुटिपूर्ण कार्य प्रणाली पर बल दिया गया है। उनकी लचर व्यवस्था पर करारी चोट की गई है, जो कहीं कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण भी हो गई है। इस प्रकार के वर्णन में सारी कथा आंधी में गिरे पेड़ पर निर्भर करती है। पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी तो सभी विभागों और उच्च अधिकारियों के लिए महत्वहीन है। तभी पेड़ के कारण विदेशी संबंध, देश के संबंध बिगड़ने और आदमी को काटने की बात की गई है। यदि इसे देखें तो शीर्षक भी आदमी को छोड़कर पेड़ के लिए ही जामुन का पेड़ रखा गया है, जो अपने आप में व्यंग्य का एक पुट लिए हुए है। प्रश्न 3, सरकारी दफ्तरों में औपचारिकताओं की उलझन मनुष्य के जीवन से भी बड़ी है। इस बात को सिद्ध कीजिए। उत्तर, पाठ के आधार पर यह कथन पूर्णतया सही है। एक सामान्य सी घटना थी कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा है तो उसे किसी भी तरह निकाल देना चाहिए था। पेड़ सरकारी दफ्तर के लॉन में गिरा था, इसलिए यह घटना भी सरकारी हो गई थी। जब कुछ लोग मिलकर उसे उठाने ही वाले थे तो सुपरिटेंडेंट ने आकर उन्हें रोक लिया और डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर और ना जाने कौन कौन इस समस्या में कूद पड़े। अनेक विभागों में उसकी फाइल चलने लगी। कल्चरल विभाग, मेडिकल विभाग के कारण और उल्टी सीधी बातें चलने लगी, पर आदमी वहीं दबा रहा। जब तक फाइल पूरी हो गई, मौत से संघर्ष कर रहे उस आदमी की फाइल भी पूरी हो गई थी। प्रश्न 4, जामुन का पेड़ पाठ में सबसे मूर्खतापूर्ण कौन सा प्रसंग है? उत्तर, इस पाठ में सारी प्रक्रिया ही व्यंग्य के साथ साथ हास्यास्पद है, परंतु जब एक मनचला आदमी यह सुझाव देता है कि पेड़ को ना काटकर आदमी को काट दिया जाए, आधा आधा शरीर दोनों तरफ से निकालकर प्लास्टिक सर्जरी करवा ली जाए, मेडिकल विभाग को यह कार्य सौंप दिया जाता है और उन्होंने आकर दबे हुए आदमी के रक्तचाप, रक्त और धड़कन आदि की जांच के बाद जो रिपोर्ट भेजी गई, वह तो सर्वाधिक हास्यास्पद थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि इस आदमी की सर्जरी तो हो जाएगी और सफल भी हो जाएगी, परंतु आदमी मर जाएगा। यही प्रसंग मूर्खता की चरम सीमा है। प्रश्न 5, जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी जब शेर सुनाता है तब उसके बाद क्या कार्यवाही होती है? उत्तर, जब माली पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति को बताता है कि उसका मामला सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग में रखा जाएगा,
तो उसी समय व्यक्ति के मुंह से एक कविता निकलती है, जिससे माली को पता चलता है कि वह व्यक्ति एक कवि है। माली दफ्तर के सभी लोगों को बता देता है, पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति एक कवि है। जैसे ही यह खबर फैलती है, वैसे ही व्यक्ति का मामला कल्चरल विभाग को भेज दिया जाता है। कल्चरल विभाग में भी उस व्यक्ति के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। प्रश्न 6, इस कहानी में कौन कौन से रस है? उत्तर, इस कहानी में हास्य रस के साथ साथ करुण रस भी है। इस कहानी में एक व्यक्ति पेड़ के नीचे दब गया है और कई लोग भीड़ में चारों ओर खड़े हैं। वे सभी जामुन के पेड़ के रसीले जामुन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दबे हुए व्यक्ति को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। क्लर्कों, अधिकारियों और विभागों को भद्दी हरकतें हास्य के साथ साथ उस व्यक्ति की परिस्थिति पर करुणा जगाती है। माली केवल उस पर दया करता है और उसे भोजन खिलाता है। इस कहानी में लोगों की अति संवेदनहीनता दिखाई देती है। कल्चरल विभाग के सचिव दबे हुए व्यक्ति को अकेडमी का सदस्य बनाते हैं तथा उनसे मिठाई मांगते हैं, लेकिन उस आदमी को बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की। देशों के आपसी संबंध के नाम पर आम आदमी की जान दी जा सकती है। यह सभी घटनाएं हास्य रस के साथ साथ करुण रस की गहराई को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त हो चुके हैं। अंत में मैं अपने प्राचार्य महोदय श्री पंकज कुमार जैन, कक्षाध्यापक श्री रितेश अग्रवाल एवं विषय अध्यापिका श्रीमती वीना मिश्रा, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस विषय को समझाने और विस्तार देने में मेरी कदम कदम पर सहायता की है। धन्यवाद।